हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ ख़त्म होगी। आज मुझे फिर जाना है नीलबढ़ किसी इंटरव्यू के काम से। लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं बाल सुखा रही थी ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए और मैं जल्दी चले जाऊँ। मेरी पोजेस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है जब जल्दबाजी होती है तब। मेरे जैसे भी बाल थे मैंने सबको गुड़ी मुड़ी करके मैंने बांध लिया और बांधने के बाद हम जाने की तैयारी कर चुके थे। और लगभग हमें लगना है 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि बारिश का टाइम ही हो सकता है रास्ते में बारिश हो या फिर हो सकता है रास्ता वगैरह ख़राब हो, तो उस चक्कर में 2 घंटे अराउंड मान सकते हैं। हम गाँव से निकल चुके हैं, गाँव से बाहर आ गए थे और हमारे गाँव के खाल में जो है पानी ठीक ठाक आ चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक है थोड़ा बहुत। बारिश के 2 महीने निकल चुके हैं लेकिन जिसके बाद भी कोई ख़ास बारिश नहीं हुई है। 4 मंथ की तो होती ही है। फिर हम आ चुके थे पेट्रोल पंप पर, फिर टंकी को फुल करवाया क्योंकि जैसे हमने हमारी टंकी फुल कर ली खाना खाकर, अब उसकी भी टंकी ज़रूरी थी फुल करना गाड़ी की। उसे करवाने के बाद इतने प्यारे नज़ारे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। देखकर अच्छा लग ही रहा होगा, अगर दिख रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। फिर नज़ारे को देखते देखते ही पेट्रोल पंप आ गया था जहाँ हमने स्लो गाड़ी कर ली ताकि हम इन लोगों से बच सकें और ब्रेकर की वजह से गिरने से बच जाएं। और फिर थोड़ी ही देर में हम बहुत आगे आ चुके थे और वहाँ मौसम का नज़ारा इतना अच्छा था, मैं क्या ही बताऊँ। बड़े बड़े पहाड़ थे, अच्छे बादल थे, ठंडी ठंडी हवा थी, मज़ा ही आ गया। और शायद वो चीज़ें इतना फ़ोन में देखकर मज़ा नहीं आता है जितना कि उस टाइम पे फ़ील करके आता है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और थोड़ी देर में धूप निकल गई थी और हम पहुंच चुके थे हाईवे पर। और हमें हाईवे पर से ही राइट टर्न लेना था क्योंकि हमारी मंजिल की डायरेक्शन इधर ही है। और देखते ही देखते क्रिसेंट भी निकल गया जो कि क्रिसेंट वाटर पार्क है। और हमारे सामने आ गया था ट्रक, पर हमने ट्रक को इग्नोर किया और फिर क्रिसेंट की बड़ी सी बिल्डिंग को देखा जो कि अच्छी लग रही थी। और अभी न्यू क्रिसेंट की बिल्डिंग भी और बन रही है। साला इतना पैसा कमा कर कहाँ जाएगा। फिर हम आ चुके थे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जो कि सीहोर के बाहर पड़ता है और पकड़ते पकड़ते हमने झगड़िया रोड पकड़ लिया था। लेट्स सी, देखते हैं, हमें 1 घंटा तो लगभग हो चुका है और कितना टाइम लगेगा। जिसके बाद आ चुके थे हम हमारे इधर के एरिया की शुगर फैक्ट्री के पास, और जहाँ की बहुत ज़्यादा शुगर बनती है, गन्ने का उत्पाद होता है। और अभी थोड़े टाइम से बंद भी थी, अब शायद हो सकता है चालू हो क्योंकि उस पर कुछ केस वगैरह हो चुके थे। पर एनीवेज इस बात को हम छोड़ते हैं, हमें क्या करना है, केस हो तो कहाँ। मैं यहाँ जॉब कर रही थी, हमें तो खुद ढूंढने जाना है जॉब को। फिर हमें मिल गया रास्ते में मानसरोवर हॉस्पिटल का बोर्ड, और जिसके बाद ये बड़ा सा दूसरा बोर्ड दिख चुका था। मतलब लग रहा था कि मंजिल पास ही है। और देखते ही देखते हमने रातीगढ़ क्रॉस कर लिया था और नीलबढ़ थोड़ी ही दूर बचा था। और फिर अचानक से देखा तो हमें ट्रक के ऊपर 2-3 बड़ी बड़ी जेसीबी दिखी। आलोक को तो उसे देख कर ही मज़ा आ गया। फिर हमने हमारा काम ख़त्म कर लिया था और हम आ चुके थे रिटर्न होकर क्रिसेंट बाईपास के पास जो कि क्रिसेंट होटल है। मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी जॉब से उतना दे नहीं रहे थे और कुछ काम भी अलग ही था, जो बताया था वो काम था नहीं। तो हमने थोड़ी देर तो उस पर डिस्कशन किया दोनों बहन भाई ने और थोड़ी जांच पड़ताल की, लेकिन हमें जो चाहिए था या जो डिमांड थी वो नहीं फुलफ़िल हो रही थी। देन हमने छोड़ दिया इन सब चीज़ों को। फिर हम आ गए काकड़खड़ा के तालाब को देखने के लिए, लेकिन तालाब में पानी ही नहीं था। अरे बाबा जी, यहाँ तो पानी ही नहीं और इतना बड़ा तालाब है, पूरा खाली पड़ा है। अगर यही हाल रहा तो गेहूं की फसल कैसे होगी। पर एनीवेज भगवान की महिमा भगवान ही जाने, भगवान की जो मर्ज़ी होगी वही होगा। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम चिंतन कर सकते हैं। अगर मनन करने से भगवान मान जाएंगे तो वो भी कर लेंगे। फिर देखते ही देखते हम आ चुके थे हमारे गांव के रोड के पास ही, और उसे छोड़कर हम चले गए आगे इछावर, क्योंकि हमें इछावर कुछ काम था। फिर कोथे वगैरह खाए और खाना खाने के बाद थोड़ी करी मस्ती, क्योंकि दिन भर बहुत हेक्टिक हो गया था, बहुत सर दर्द कर रहा था मेरा। तो उसके बाद हमने हमारे इछावर का काम ख़त्म किया, कुछ चीज़ें पैक कराई और पैक कराने के बाद हम आ गए थोड़ी ही देर में घर पर।
फिर हम पैक करा कर लेके आए थे रसमलाई, और रसमलाई को खाकर तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने रसमलाई खाया। निखिल लेके आता है हमेशा रबड़ी लेके आता है, मुझे रबड़ी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे रसमलाई अच्छी लगती है। फिर हम लाए थे कुछ समोसे गरम गरम पैक करा कर, अब इसे भी पेट पूजा करके ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि खाने के लिए ही तो लाए हैं, ख़त्म करो। और साथ साथ लाए थे तीखी तीखी मिर्ची, और फिर हमारी एक रसमलाई का पैकेट बच चुका था और उसमें से मैंने ली, और जिसके बाद मैंने खाया समोसा। फिर मेरा ऐसा सर दर्द करने लगा रात को, मैं क्या ही बताऊं, तो मैं भी सो गई हूँ। बेचारा ये हाथ आया था मेरा सर दबाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसे लगते हैं मेरे वीडियोज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक